हेलो गाइस, नमस्ते। अपन बात कर रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन अध्याय के अभ्यास प्रश्नों की। और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 10.20। अब गाइस ये प्रश्न कह रहा है कि एल्किल क्लोराइड की जलीय केवच से अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल बनती है, लेकिन अल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, समझिए। तो गाइस इस प्रश्न में आपको बताया कि अगर एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया अपन जलीय केवच से कराएं तो अल्कोहल बनेगा, और यदि इसी एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया अपन अल्कोहलिक केवच से कराएं तो आपके एल्किन बनता है। ऐसा क्यों? तो भाई सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं इनकी अभिक्रिया लिखते हैं। तो अपन पहले अभिक्रिया करा रहे हैं एल्किल क्लोराइड की। तो अपन ने एल्किल क्लोराइड लिया RCl, इसकी अभिक्रिया अपन ने कराई KOH से। और गाइस ये KOH कैसा है आपके जलीय। तो गाइस इस अवस्था में साथ ही साथ अपन यहाँ देख रहे हैं कि इसको क्या करना है, एल्किल क्लोराइड और जो जलीय KOH है उसको गर्म भी करना है। तो गाइस यहाँ जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ क्या बनेगा आपके ROH बोले तो अल्कोहल बनेगा। जबकि अगर अपन क्या करें इसी आपके एल्किल क्लोराइड की यहाँ नाम लिख देते हैं, ये आपकी कौन है? एल्किल क्लोराइड। अब गाइस इसी एल्किल क्लोराइड की अब अपन कोई एल्किल क्लोराइड लेते हैं जैसे अपन ने ये लिया RCH2 और आपके Cl। तो गाइस ये भी एक एल्किल क्लोराइड है। तो इस एल्किल क्लोराइड की अपन अभिक्रिया कराएं KOH के साथ, लेकिन इस बार आपके KOH जलीय ना होके कौन सा हो जाएगा? अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक KOH होने पर आपके साथ में गर्म भी करना है। तो गाइस यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया होती है आपके विलोपन अभिक्रिया। इसी को अपन बोलते हैं बीटा विलोपन। बीटा विलोपन अभिक्रिया, या इसी के लिए आपकी एक और नाम है वो है आपके वी हाइड्रो हैलोजनन। अब गाइस इस अभिक्रिया में क्या होता है, आपके बनता है एल्किन। कैसे? देखो ये RCH और डबल बॉन्ड आपके CH2, ये क्या बन गया? एक एल्किन बन गया। अब गाइस ये एल्किन बना कैसे? तो गाइस देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब अपन अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो इस अल्कोहलिक KOH के कारण क्या होगा कि यहाँ पर जो आपके वी हाइड्रो हैलोजन, मतलब वी का मतलब बाहर निकलना, कौन सा? हाइड्रोजन और हैलोजन। तो हाइड्रोजन और हैलोजन यहाँ से क्या होता है? बाहर निकलता है। अब गाइस जो हाइड्रोजन होता है वो होता है बीटा हाइड्रोजन। अब बीटा हाइड्रोजन कैसे है? तो गाइस वह कार्बन जो आपके क्लोरीन से जुड़ा है, तो ये तो है आपके अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जो आगे है वो आपके बीटा कार्बन, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो आपके बीटा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ से तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा। तो H हाइड्रोजन और Cl मतलब HCl बाहर निकल गया, और पीछे क्या बचा? RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्किन बना। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? तो गाइस देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? KOH है, और KOH कैसा है? जलीय। तो गाइस देखो KOH आपके क्या होता है? एक विद्युत अपघटय होता है। KOH क्या होता है? विद्युत अपघटय। और ये विद्युत अपघटय जब जल में मिलाया जाता है तो अपन को पता है कि किसी भी विद्युत अपघटय को जब जल में मिलाते हैं तो वो विद्युत अपघटय होता है आयनित। आयनित मतलब ये आपके K+ और OH- में आयनित हो जाएगा। अब गाइज जब KOH को जल में मिलाते हैं तो KOH क्या होता है? पूर्ण आयनित होता है। तो यहाँ पर आपके क्या होगा? पूर्ण आयनन। तो अपन एक बात लिख देते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? पूर्ण आयनन। तो गाइज इस पूर्ण आयनन के कारण जो यहाँ पर आपके OH- है, ये OH- क्या होता है? पूर्ण आयनित हुआ, और पूर्ण आयनित होने के कारण जो आपके ये OH- है, ये क्या होता है? आपके एक मजबूत नाभिक स्नेही होता है। ये क्या होता है? मजबूत नाभिक स्नेही होता है, ठीक है। अब गाइज पूर्ण आयनन के कारण OH- क्या हुआ? एक मजबूत नाभिक स्नेही। और जो यहाँ पर Cl है, ये Cl भी गाइज आपके एक नाभिक स्नेही है। Cl भी क्या है? एक नाभिक स्नेही है। लेकिन यहाँ जो Cl आपके नाभिक स्नेही है वो कैसा है? कमजोर नाभिक स्नेही है, ठीक है। तो OH- क्या है? एक मजबूत नाभिक स्नेही, और Cl- क्या है? कमजोर नाभिक स्नेही। तो ये OH- क्या करता है? इसको प्रतिस्थापित कर देता है, इसीलिए यहाँ पर क्या बनता है? ROH। तो कारण क्या बना? एक तो आपके जल के कारण पूर्ण आयनन हुआ, उसके कारण जो OH- है वो क्या है? एक मजबूत नाभिक स्नेही।
दूसरा इसमें एक और बात ये तो हो गई पहली बात। अब गाइस इसमें दूसरी बात यह है कि देखो जो OH माइनस है इस OH माइनस के अंदर यहाँ लगा होता है आपके KQ। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, OH माइनस बोले तो जलीय, मतलब जो आपके OH माइनस बोले तो हाइड्रोक्साइड आयन है, उस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ क्या होता है आपके विलायकन होता है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जो जल के अणु है वो आपके जुड़े होते हैं और वो स्ट्रांगली जुड़े होते हैं। तो OH माइनस बोले तो जलीय OH माइनस है, इसका क्या होता है आपके विलायकन ज़्यादा होता है, विलायकन क्या होगा अधिक होगा। अब गाइस अगर इसका विलायकन अधिक हुआ तो विलायकन अधिक होने पर आपको पता होगा कि जो OH माइनस है उसमें क्षारीय प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन चूंकि इसका विलायकन अधिक हो गया तो इसलिए इसकी क्षारीय प्रवृत्ति क्या हो गई, कम हो गई। अब क्षारीय प्रवृत्ति कम हो गई मतलब अब ये कम क्षारीय है, और कम क्षारीय होने पर आपके ये किसी अम्ल को कम आकर्षित करेगा। गाइज अगर ज़्यादा क्षारीय है तो अम्ल को आसानी से आकर्षित कर देगा, अगर वो कम क्षारीय है बोले तो वो कैसा है, वीक बेस है, तो वीक बेस होने के कारण वो आपके अम्ल को आकर्षित नहीं कर पाएगा। अम्ल को आकर्षित करने का मतलब यहाँ देखो हाइड्रोजन निकल रहा है, अभी अपन ने बताया बीटा हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है। अब देखो यहाँ पर ये KOH के अंदर OH क्या है, कम क्षारीय है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन बोले तो H+ है उसको ये निकाल नहीं पाएगा, और अगर निकाल नहीं पाएगा तो यहाँ पर आपके बीटा विलोपन ना होकर यहाँ पर क्या होगा, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन होगा। तो दो कारण, एक तो पूर्ण आयनन, दूसरा OH माइनस का क्या होता है विलायकन अधिक होता है, जिससे आपके ये OH माइनस क्या हो जाता है, कम क्षारीय हो जाता है। इसके कारण ये यहाँ से आपके H+ बोले तो प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल पाता है, इसलिए इसमें बीटा विलोपन ना होकर इसमें क्या होगा, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन होगा। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। अब गाइस इसमें आते हैं। अब गाइस यहाँ पर KOH क्या है आपके एल्कोहलिक। अब देखो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, KOH है और एल्कोहलिक। एल्कोहलिक मतलब यहाँ पर क्या है, कोई एल्कोहल है, साथ में कोई एल्कोहल बोले तो ROH, ठीक है। अब गाइस देखो KOH है तो नो डाउट KOH क्या होगा, आयनित होगा, तो इसमें से एक तो मिलेगा OH माइनस, ठीक है। और ये ROH है ये भी क्या होता है गाइस, आयनित होता है, और यहाँ बनता है RO माइनस। जो RO माइनस है इसको बोलते हैं एल्कोऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोऑक्साइड, और OH माइनस इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। अब गाइस ये भी क्षार है और एल्कोऑक्साइड ये भी क्या है, क्षार है, दोनों क्षार है, लेकिन जो एल्कोऑक्साइड क्षार है वो क्या होता है आपके गाइस, स्ट्रांग होता है, बोले तो ये क्या है, एक मजबूत क्षार है, जबकि ये कैसा है, वीक है, ठीक है। ये वीक बोले तो कमजोर है। तो गाइस देखो जो एल्कोऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एक मजबूत क्षार होता है, और मजबूत क्षार होने के कारण ये क्या करता है, यहाँ से आपके हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा मतलब साथ में Cl भी बाहर निकलेगा तो HCl बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब ये क्या करता है, बीटा विलोपन अभिक्रिया को प्रेरित करता है, ठीक है, या वी हाइड्रो हैलोजन को प्रेरित करता है। क्यों करता है, क्योंकि एल्कोहलिक KOH के अंदर क्या मिलता है, एल्कोऑक्साइड आयन मिलता है, और एल्कोऑक्साइड आयन एक क्षार है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन भी एक क्षार है, लेकिन जो RO माइनस है वो इसकी तुलना में क्या होता है, मजबूत क्षार होता है, इसलिए ये यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, तो आपके क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें तो आपके एल्कोहल बन रहा है, जबकि इसमें एल्किल बन रहा है। इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। धन्यवाद।